भारतीय जनता पार्टी जहां जहां है पर्चे लीक हो, माननीय को मिलता है, माननीय ही गड़बड़ कर देंगे तो माननीय पर कार्रवाई हो जाती है। तो मेरा सवाल ये उठता है कि नीट से प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। आरजेडी के शक्ति यादव ने आज एनडीए पर बड़ा आरोप लगाया है और सबसे ज्यादा उन्होंने बीजेपी पर गुस्सा जाहिर की है और नीट के पेपर लीक मामले को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को कटघरे में ला खड़ा किया है। जैसा कि आपको पता है कि पहले नीट की परीक्षा कैंसिल की गई और कल की ही बात करें तो यूजीसी नीट का भी परीक्षा कैंसिल कर दिया गया है। एनटीए ने ये तमाम जो है गाइडलाइंस को जारी भी किया था, जानकारी भी अपडेट की थी कि आखिर किस वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। इसी मसले को लेकर जब शक्ति यादव से बातचीत की गई और पूछा गया कि क्या ये जो हुआ है ये सही है, तो उन्होंने एक के बाद एक कई आरोप भाजपा पर लगाया है और साथ ही क्या कहा, सुनिए। सवाल ये उठता है कि नीट से प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ। सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में कल्प्रिट कौन है। देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है। विपक्ष ने और युवाओं ने, विद्यार्थियों ने जब परत दर परत चीजों को खोला तब केंद्र की सरकार ने उसे स्वीकारना शुरू किया, शिक्षा मंत्री ने स्वीकारना शुरू किया। कौन व्यक्ति किसके नाम पर रिकमेंडेशन करा करके कौन किसके जगह पर जाकर के टिकता है, हम ही आप यहाँ आए हैं, गलत काम करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिस इंजीनियर का नाम आ रहा है, वो इंजीनियर को कौन लाया था, किसके समय में आया था दूसरे डिपार्टमेंट में, जरा बताइए कि सरकार किसकी थी। कोई पत्रकार अगर शक्ति सिंह यादव से कहे कि हमको एक दिन रुकना है और हम अगर रुकवा दे किसी को और वो व्यक्ति वहां जा करके कोई गलत काम करते, जिम्मेदार कौन होगा? वो व्यक्ति होगा जो गलत काम किया। सर्किट हाउस मिलता है किसी को, कोई माननीय को मिलता है, माननीय ही गड़बड़ कर देंगे तो माननीय पर कार्रवाई हो जाती है। तो मेरा मत साफ है कि जो हमने आपको आईने दिखाया है, ट्विटर पर देख लीजिए, भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उन माफियाओं के फोटो छपे हैं। ट्विटर हैंडल पर एक बार जाइए और जा करके देखिए राष्ट्रीय जनता दल के साइट पर कि कौन कौन लोग के साथ कौन कौन लोग हैं, लीकर लोग, सोलभर लोग। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां है पर्चे लीक होती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार में हो। 17 महीने में काहे ना कोई पर्चा लीक हुआ था, गुजरात में हो, हरियाणा में हो, हर जगह। अब तो नीट वाला मामला ना आ गया भाई, अब तो देश से सुरक्षित नहीं है। यूपी में तो हुआ जो हुआ ही, अब तो देश स्तर पर हो रहा है। अब हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे हैं, कौन कहाँ टिका हुआ था। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर शक्ति यादव तेजस्वी को डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ये कहते हैं कि कभी भी तेजस्वी के सरकार में ऐसा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की जहाँ जहाँ पर शासन व्यवस्था है वहाँ पर पेपर लीक होता है और ये जो है बात ऐसी है जिसका इतिहास गवाह है। यानी कि शक्ति यादव ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए, जहाँ ये कहा कि बीजेपी जब तक रहेगी सत्ता में तब तक ऐसा ही होते रहेगा, धांधली होते रहेगा, बेरोजगारी होगी, लेकिन भाजपा कभी इस ओर ध्यान नहीं देगी। और जिस तरह से बिहार में ये तमाम चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें भाजपा वालों का ही हाथ है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।